आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कच्चे तेल में गिरावट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर पड़ेगा असर। मानसून ने पकड़ी रफ्तार, 8 घंटों के अंदर 17 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते से भारत को कितने फायदे होंगे। ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होगा, डील हो या नहीं। अमेरिका के समझौते पर नेतन्याहू का पहला बयान। अमेरिकी सेना का ताकतवर B-52 बॉम्बर क्रैश। पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में किया भारी इजाफा। ब्रिटेन ने रूसी शैडो फ्लीट पर छापेमारी कर एक भारतीय को किया गिरफ्तार। खोल गया हॉर्मुज स्ट्रेट, कच्चे तेल के दाम में भारी गिरावट। कौन थी संचिता ओगले, क्या है मौत का कारण। और 40 साल के गोलकीपर को नहीं भेज पाया स्पेन, मैच खत्म होते ही चट्टान के करिश्मे पर मिलियन फैंस का अद्भुत गिफ्ट। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर से सोमवार को कच्चे तेल की कीमत में काफी गिरावट आई। इस बीच सरकार ने डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है, जबकि पेट्रोल पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि शुल्क में बढ़ोतरी 16 जून से लागू होगी और 30 जून तक रहेगी। साथ ही घरेलू खपत के पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई व्यवस्था के तहत डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की दर बढ़ाकर 14 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है, जो पहले 13 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर थी। वहीं विमान ईंधन के निर्यात पर SAED बढ़ाकर 12 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है, जो पहले 9 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर था। पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाली शुल्क दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह 1.5 रुपए प्रति लीटर बनी हुई है। देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच अब मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून ने आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कई हिस्सों में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में IMD ने उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मिजोरम समेत देश के 17 राज्यों में तूफानी आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। साथ ही कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 6 से 7 दिनों के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों तक लू चलने का खतरा बना रहेगा। IMD ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज आंधी, बिजली गिरने और 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही 20 जून तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों में समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। मध्य पूर्व में फरवरी के आखिर से जंग के खत्म होने की उम्मीदें आखिर अब पूरी होती दिख रही है। पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान ने घोषणा की है कि दोनों देश जंग खत्म करने को लेकर एक समझौते पर पहुंच गए हैं। शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इस समझौते पर हस्ताक्षर होने हैं। इस समझौते की सटीक रूपरेखा अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। हालांकि ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि इस समझौते की शर्तों में प्रतिबंधों को खत्म करना, ईरान का परमाणु प्रतिबंधों को न बनाने का वादा करना और 30 दिनों के अंदर हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना शामिल है। ईरानी उप विदेश मंत्री कासिम गरीबाबादी ने कहा है कि 60 दिनों के बाद एक अंतिम समझौते पर बातचीत होगी, जहां ईरान के कई मुद्दों को देखा जाना है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के कुछ घंटे बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रतिक्रिया दी है। डील पर अपनी असहमति जाहिर करते हुए नेतन्याहू ने कहा है कि उनकी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राय हमेशा एक जैसी नहीं होती है। इजरायली प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि डील हो या ना हो, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इजरायली सेना गाजा, लेबनान और सीरिया में जब तक जरूरी होगा तब तक बनी रहेगी। लेबनान में इजरायली
वायुसेना की मौजूदगी से ईरान भड़क सकता है। हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध रोकना ईरान की प्रमुख शर्तों में एक है। अमेरिका और ईरान के बीच डील होने के बाद नेतन्याहू ने सोमवार को शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह 3 महीनों में उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। शुरुआत में नेतन्याहू ने अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर सीधे बात करने से परहेज किया और ईरान और मध्य पूर्व में इजराइल की कामयाबियों पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया है कि इजराइल को अभी तक इस समझौते के बारे में जानकारी नहीं है। अमेरिकी वायुसेना का B-52 बॉम्बर क्रैश हो गया है। अधिकारियों ने बताया है कि सोमवार को कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस बॉम्बर क्रैश हो गया। एयरबेस की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि बॉम्बर जेट स्थानीय समय अनुसार सुबह 11:20 पर एडवर्ड्स एयरफील्ड पर क्रैश हुआ। अमेरिकी वायुसेना के मुताबिक विमान में सवार सभी 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। मौके पर तुरंत इमरजेंसी रेस्क्यू टीम भेजी गई और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया गया। एयरफोर्स बेस ने बताया है कि एयरफील्ड को बंद कर दिया गया है और आने वाले सभी विमानों का रास्ता बदला जा रहा है। बेस ने यह भी बताया है कि अगले आदेश तक सभी नॉन कमर्शियल विजिटर पास सस्पेंड कर दिए गए हैं। पाकिस्तान सरकार ने साल 2026-27 का बजट पेश करते हुए रक्षा बजट में पिछले साल की तुलना में 17.6% की भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। नेशनल असेंबली में बजट भाषण देते हुए वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने शुक्रवार को बताया कि इस साल रक्षा बजट के लिए 3 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए यानी 10.8 अरब डॉलर रखे गए हैं। पिछले वित्त वर्ष यानी 2025-26 में रक्षा बजट में 20.2% की बढ़ोतरी कर इसे 2550 अरब रुपए यानी 9.17 अरब डॉलर कर दिया गया था, जिसे बाद में संशोधित कर 2595 अरब डॉलर कर दिया गया। गौरतलब है कि 2024 में PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सरकार ने अपना पहला बजट 2024-25 पेश करते हुए रक्षा बजट के लिए 7.63 अरब डॉलर का प्रस्ताव किया था, जिसमें पहले के मुकाबले 1.13 डॉलर की बढ़ोतरी की गई थी। रूस पर पश्चिमी देशों की पाबंदियों के कथित उल्लंघन के मामले में ब्रिटेन के अधिकारियों ने एक भारतीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी एक ऑपरेशन के दौरान की गई, जिसका मकसद इंग्लिश चैनल में रूस के शैडो फ्लीट के एक ऑयल टैंकर को रोकना था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने रविवार को पुष्टि की है कि रॉयल मरीन कमांडो और नेशनल क्राइम एजेंसी के खास तौर पर ट्रेंड कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने इस मर्टोस जहाज पर चढ़कर कार्रवाई की। एनसीए के मुताबिक जहाज पर 24 भारतीय और जॉर्जियाई क्रू सदस्य मौजूद हैं और वे जांच में मदद कर रहे हैं। एनसीए के प्रवक्ता ने बताया है कि 14 जून की सुबह रूस के शैडो फ्लीट के जहाज को रोके जाने के बाद अधिकारियों ने पाबंदियों के उल्लंघन के शक में 38 वर्षीय भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया। अमेरिका और ईरान के बीच सुलह होने की डील हो गई है। खबर है कि दोनों देशों के बीच 60 दिनों का सीजफायर होने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुल गया है। इस बीच इंटरनेशनल क्रूज ऑयल मार्केट में भारी गिरावट देखी गई। हालांकि भारत में पेट्रोल डीजल बेचने वाली सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार 16 जून 2026 को भी दाम में कोई बदलाव नहीं किया। यहां बीते 25 मई के बाद दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव बीतने के बाद ही पेट्रोलियम कंपनियों ने बीते मई महीने में 4 बार दाम बढ़ा चुकी है। ऐसा महज 11 दिनों में हुआ है। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने सबसे पहले 15 मई 2026 को पेट्रोल को 3 रुपए और डीजल को 3 रुपए 29 पैसे महंगा किया था। इसके बाद 19 मई को पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे, 13 मई को पेट्रोल 87 पैसे और 51 पैसे और 25 मई 2026 को 2.61 रुपए और डीजल 2 रुपए 71 पैसे महंगा हुआ था। उसके बाद दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
टीवी और फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस संचिता ओगले का निधन हो गया है। वे मात्र 30 साल की थी। उनकी मौत आत्महत्या से हुई मानी जा रही है। यह घटना 14 जून की शाम मुंबई के नाला सोपारा ईस्ट में हुई। परिवार ने उन्हें घर में फंदे में लटका हुआ पाया। उन्हें तुरंत वसई विरार म्यूनिसिपल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। संचिता ओगले टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य में दिया टंडन का रोल निभा चुकी है। हाल ही में वे शो दिलवाली दुल्हा ले जाएगी में सुकून का किरदार निभा रही थी। उन्होंने सजन घर शो में कभी काम किया। फिल्म छावा और साइलेंस 2 में भी उनकी भूमिका रही है। वे सोशल मीडिया पर भी सक्रिय थी। जानकारी के मुताबिक उन्होंने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। यह घटना मुंबई से सटे नाला सोपारा इलाके की बताई जा रही है। पुलिस मामले में जांच में जुटी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि जिस समय यह घटना हुई उस दौरान संचिता घर में अकेली थी। खेल कैसे एक खिलाड़ी को रातों रात स्टार बना देता है, इसका उदाहरण फीफा वर्ल्ड कप 2026 में देखने को मिला। कैप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने स्पेन को एक भी गोल करने नहीं दिया। 40 साल की उम्र में भी जिस मुस्तैदी से उन्होंने विपक्षी टीम की नाक में दम किया, सभी को अपना दीवाना बना दिया। नतीजतन वोजिन्हा ने कुछ ही घंटों में लाखों फॉलोवर्स अर्जित कर ली। यह उनके करियर के सबसे खास पलों में एक बन गया है। केप वर्डे बनाम स्पेन मुकाबले के बाद वोजिन्हा के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में 6000% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। मैच शुरू होने से पहले उनको 50,000 यूजर्स ने फॉलो किया था। अब यह संख्या बढ़कर 4 मिलियन पार कर चुकी है। 40 साल की उम्र में वोजिन्हा के इस खिलाड़ी की दुनिया कायल हो गई है। स्पेन जैसी खतरनाक टीम के खिलाफ उन्होंने एक भी गोल नहीं होने दिया।